धरती के बारे में समझते हैं जो रहस्यमयी चीज है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप सोचते होंगे कि धरती के अंदर क्या क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं यार। ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसे आप ना, जो पृथ्वी है, प्यारा सा पृथ्वी इतना खतरनाक दिखता है। देखिए ये जो है बाहर का, ये जो दिख रहा है, इसी पे हम लोग रहते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझा रहे हैं क्या क्या है। ठीक है, क्रस्ट है। ठीक है, ये है मेंटल, देख रहे हैं, मेंटल है। और ये है कोर, इनर कोर, आउटर कोर। अब देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब यहां से हम अच्छा समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, पृथ्वी का जो एक पार्ट ले लिए, केक की तरह इसको काट लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे रख दिए। क्लियर है। अब इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है, इसको इनर कोर बोलते हैं। कोर दो प्रकार का है, इनर और आउटर कोर। जो ये इनर कोर है, इसमें क्या होता है कि ये एकदम अंदर होता है। ठीक, इसके बाद ठीक एक बाहर होता है आउटर कोर। ठीक है, अब इनर कोर और आउटर कोर में निकिल, निफेड यानी कि निकिल और फेरस पाए जाते हैं। ठीक है, ये आयरन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि समझिए कि अंदर में कितना टेम्परेचर आता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये अंदर में ऐसे ऐसे घूमता रहता है लिक्विड फॉर्म में। उसी के ऊपर प्लेट होती है, जो कि प्लेट ऐसे ऐसे नाचती हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत बड़ी प्लेट है। ये कांस्टेंट स्पीड पे नाचती है। जैसे ट्रेन में बैठे होंगे आप, तो देखते हैं कि ट्रेन में बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता ट्रेन में बैठे कि नहीं बैठे हैं। एकदम बराबर चलती रहती है ट्रेन, ऐसे हिलने वाली नहीं। ठीक है, चाहे एरोप्लेन में बैठे तो पता नहीं चलता है। जब कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज चलता है तो पता नहीं चलता उसमें बैठे कि नहीं बैठे हैं। जैसे धरती नाच रही है, अपने जगह पे रोटेट कर रही है, और सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, तो पता नहीं चलता है। पता नहीं चल रहा है कि नाच रहा है, कि रोटेट कर रहा है, कि रिवोल्यूशन कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। कारण देखिए कि कांस्टेंट स्पीड पे कर रहा है। ठीक है, एक समान चाल पे कर रहा है। क्लियर है। वही चीज है कि जब ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो भूकंप का रूप धर लेता है। कहाँ पे, जब ये लिक्विड फॉर्म में जब प्लेट ऐसे ऐसे नाचता है, प्लेट, तो प्लेट एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या होता है, भूकंप आने लगता है। ठीक है, भूकंप क्या होता है, प्लेट के टकराने के जो वाइब्रेशन है उसी को हिला देता है। ठीक है, प्लेट तो नाच ही रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पे नाच रहा है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन वही जब टकराता है तो भूकंप का रूप धर लेता है, वही हिला कर रख देता है। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया आपका इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर। क्लियर है। ये इस चित्र में देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है इनर कोर है और ये है आउटर कोर है। क्लियर है। ऐसे इसको खोल के समझाया गया, इसे पता नहीं है, इसी को लेके एनिमेशन किया गया है। ठीक है, ये कोई एक्चुअल पिक्चर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे एक माना गया है कि ऐसे है, ऐसे है, फिर ये आपका मेंटल है। पता एकदम क्लियर है कि अंदर जितना टेम्परेचर में जाएगा उतना टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। देखेंगे ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे कि ये आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में देखते होंगे कि अंदर से आग निकलता है, यानी कि धरती के अंदर से आग निकल रहा है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि धरती के अंदर क्या लावा है सब। फिर देखा गया, फिर उसमें रिसर्च किया गया, रिसर्च वाले रिसर्च किए तो पता चला कि क्या है, अंदर में लावा है सब। ठीक है, अब लावा के ऊपर प्लेट है, प्लेट के ऊपर हम लोग हैं, प्लेट ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, वही सब कहानी है। इसको बोलते हैं मेंटल, यानी कि कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल। उसके बाद से होता है क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है उस पर हम लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्रस्ट है। ठीक है, क्लियर है। एटमॉस्फेयर हो गया, ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट पे ही क्या होता है, पहाड़ होगा, जल होगा, खेती बाड़ी, घर द्वार, सब क्या होगा, क्रस्ट के ऊपर है। क्लियर है, समझ में आ गया ये। अब देखिए, अब लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये ऊपर का ये जो दिख रहा है ना, लिथोस्फीयर, यानी कि आप देखे होंगे कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ठीक है, फिर बहिर्मंडल, ये सब मंडल जो है आपका होता है। ठीक है, और संताप मंडल में क्या होता है कि आपका ओजोन गैस पाया जाता है। ठीक है, ओजोन, जो कि ओजोन लेयर होता है संताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद संताप मंडल में आपका जो वायुमंडल, क्या बोलते हैं, जहाज जो है, जहाज जो उड़ते हैं, किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका आकाश जो है, जब वायुमंडल के बाहर चला जाता है तो आकाश आपका ब्लैक दिखाई देगा, एकदम काला दिखाई देगा, उसका मैटर अलग है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इतने प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर है। धन्यवाद।